दर्शका ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई नैला गांव में पहुंच रहे हैं, जो फतेहाबाद जिले का गांव है, पाबड़ा का लागता गांव है। और इस गांव में बहुत पुरानी चीजें हैं, क्योंकि वो गांव भी बहुत पुराना है। भाई इसकी अगर वोटा की बात करें तो लगभग नु है 10,000 के करीब इसमें वोट हो रही है। और एक मेरे पीछे आप बहुत बड़ा पेड़ा देखोगे, यो पेड़ा है जांडी का, आपने सुना भी होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह तो जांडी पाई भी नहीं जाती, लेकिन इस गाँव में यह जांडी है। नुका है गांव बसणता पहले की जांडी है। और नु इस जांडी ने जो भी काटने की कोशिश करा है तो भाई वो इस पे तो पड़ जाए, कोई काट नहीं पाया इस जांडी ने। ऐसी चीजें हमारे नैला गांव में, चाहे वो कुएं आ गए, पानी आ गई, शिक्षा आ गई, जिसमें हम सबसे पहले ही थे हरियाणा में लगभग। जो बताते हैं बडेरे, चाहे वो शिक्षा स्कूल भी सबसे पहले था लगभग। हिसार डिस्ट्रिक्ट था ना, जब 6 थे जिले, मास्टर जी ने भी बताया था। स्कूल था एक हिसार में और एक नैला गांव में। बहुत सारे अफसर भी यहाँ से बन के निकले हैं और ये कुएं भी इधर थे। और जो बाबा बोल रहे हो ना, बाबा तीनाथ जी की मान्यता है हमारे गाँव में, तो ये उससे भी वो बोलते इसी के नीचे आके तपे थे जो हम सुनते हैं। तो ये जांडी भी उसी टाइम की है। तो आपके गांव में काफी पुरानी धरोहर है, उन धरोहर ने संभाल कर रखो। सौभाग्य है आपका कि इतनी पुरानी धरोहर आपके गांव में है कि कुछ इतना बड़ा गांव आपका, 10,000 के आसपास तो वोट है आपके गांव की, तो थोड़ा थोड़ा करोगे जब भी हो जाएगा। हमारी सोच भी युवा की यही है जी, गांव का नाम रोशन हो। क्योंकि गांव में तो मेरे को ये पूछ ले कि मैं मोहित किसका धर्मपाल का, लेकिन बाहर जाओगे तो पूछे कौन सा गाँव का है तुम्हारा। हाँ, गाँव सरोपरी है जी। नेक्स्ट टाइम आओगे बहुत अच्छी चीजें आपको अच्छी मिलेगी। कहने की बात भाई सुनकर बड़ा अच्छा लग गया कि मतलब इनका प्रयास अच्छा है कि एक ही ने कुआं करवा दिया है, लेकिन दूसरे की ये तैयारी में है भी। इस कुएं ने भी जैसे पहले था यो उससे तर्ज पर करवाओगे कि देखते नू फिलावा, हाँ भी पुराना कुआं है। और गाँव का सबसे पुराना कुआं भी है। और इस गाँव में बहुत सारी धरोहर, भाई चाहे स्कूल हो, चाहे कुएं हो, चाहे हो जांड हो, और आप देखने भी लाग रहे हो। और बढ़िया भाईचारा है, क्योंकि भाई गांव इन चीजा तो जाने चाहे भाईचारे थे। बेशक भी नु कह दें भी भाईचारा न रहा, लेकिन आप देख लो ये सारे नुआ खड़े हैं क्योंकि भाईचारा है। वो भाईचारा ना होता तो हमें ना है। सबसे खास बात हमारे गाँव में ये है, इतना बड़ा गाँव है, लगभग 2700-2800 घर हो रहे हैं मान लो, 10,000 वोट मान लो, 9 मान लो। तो आज तक हमें किसी भी घर में, किसी गली में कौन सा मान लो कोई घुमा। कितनी जात होगी अपने जाति तो मतलब लगभग 18-20 तो रही होंगी, 36 तो बाकी 15-16 को जाटांगे है, बाकी और बिरादरी है। हमारा किसी को तो सुना ही नहीं, किसी ब्याह शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, कहीं जाओ, मैं ले गंदा दारू पी ली, इस मोहल्ला में परला मोहल्ला पड़े, चाचा ने छुट गया भाई ने है मेरे जो पी ली की बात गलत हो गया। तो मतलब उसमें नहीं को नहीं भाई गुर्रे मार के गंदे नाल को जाना, मतलब ये हमारे गाँव में बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा मास्टर ही हूँ मैं, इसका चाचा लागू हूँ, बाकी मैं इसने मास्टर जी बना नहीं बोला जी, मैंने चाचा बना नहीं बोल रहा। मतलब बोलना ही मारा थोड़ा तरीका ठीक सन पढ़ा जो उस टाइम के। बाकी देखो मालिक राजी है, तो यो तो गम्मा का प्यार प्रेम है। बाकी हमारे बाहर विरोध नहीं, आज तक मतलब कोई लकड़ा झगड़ा नहीं मारे, मतलब पुलिस केस नहीं काम में पाओगे। थपड़ थोड़ा हो भी गए नहीं तो हमारे तरक्का नहीं आने नहीं, घर बैठ के फैसला कर लेंगे, मतलब बड़े फैसले हो जाए गाँव में। मतलब हमारे किसी का तक पानी का झगड़ा, वाड़ का झगड़ा में या लुगाई छोरी का झगड़ा में हमारी कोई किसी सजा और जुर्माना नहीं है। गाँव का रिकॉर्ड हाथ आप कोर्ट में जाके पूछ लियो, नैला कोई ऐसा केस नहीं मिला। बिल्कुल भाई, और यो प्यार प्रेम गाँव में न्यूआ बना रहना चाहिए। यो तो हरियाणा है, अगर भाई यो खत्म हो गया तो हमारा हरियाणा खत्म हो जाएगा। यह तो पहचान है कि गाँव में वही भाईचारा है, आपस में एक दूसरे की वो है। अरे ये ताऊ जी को बताओ था तो ताऊ फिर तो बिना नंदे लड्डू भी खाओ किसी का है। बिना नंदे तो बहुत दिन है खाया है, कोई दिक्कत नहीं ना। पहले बालक नुआ करया करते हैं, ये बालक ही भी नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यूं ही पूछा जो बालक किसका है, कौन है, इसका नंदा था कि ना था। हाँ बिल्कुल खुला हमारा नु करना पड़ा जी। 700 आदमी या 500 आदमी आओगे तो हमें 2 से 4 पहले ही गाँव में, तो बिना नंदे भी हाँ बिना नंदे भी आओगे तो आने है जी। वो तो यो गाँव का इतिहास रहा जी, नैला का नहीं, हरियाणा की पूरी बात है। लगभग अगर 500 का बजट लेकर चलना है तो अभी 700 का बनवाना पड़ा है जी। और भाई यो इतिहास रहना चाहिए, क्योंकि भाई पहले क्या हुआ करता, छोटे छोटे बालक नुआ चले जाया करते, आजकल के तो जाती आना न्योंदा रहे हो जो भी जाकर आज जी को ने। एक बात सुन जाओ, आपकी बात सारी सुनो, आप भी प्रोग्राम करोगे नहीं, 5 किलो लड्डू धर लिए बनना के बच्चे सामने नहीं गए और सारा काम में ताड़ी बजा मुझे लड्डू खाएगा लड्डू खाएगा। वो 5 किलो लड्डू तो कोई काम नहीं आते। अरे अब नंद वाली बात है, हमारे पुरानी कौर से काम के बढ़िया ब्याह था, एक पंडित जी जिम्मे बिक गया, उन देखा बढ़िया ने बोले नंदा दिया था तंदिया ने बोला दादा नंदा धन तम जमा कर फिर मैं घर ही मिला मारा बड़े कहीं खा ले के तम तो जमा को तो भूल गए बालक लड्डू खा ले के बात उससे। ये तो एक भंडारा है पुरानी कौर हमारी गाड़ी बड़ा द्वार थे, उसकी हमें 7 गल नाच गल जाते भाई बोले गाड़ी में 7 का कोई बहुत नहीं होता, मान ली 50-60 गल तो क्या उनका लगे गाड़ी में हाँ बस वो है बात। तू इतना भंडारा में 15-20 बालक मोहल्ले जीव लिए तो हमारे तो डायमंड के बादल पर के बकड़ा की बालक खा ले, कोई खास बात कोई
वाह जी वाह। तो भाई बड़ा अच्छा लगे इन ताऊ और बात करके, और अच्छा है हंसी मजाक के साथ में भाईचारा भी इनका बढ़िया है। और अगली बार जब इनका कुआं जब हो जाएगा ना तैयार, चाहे वो साल में हो चाहे 1.5 साल में हो, तो एक बार आपने फिर तो विजिट करवाओगे इस गांव में, फिर तो जरूर दिखाओगे कि भी इस गांव की एकता भाईचारा है जो आज भी कायम है। जरा सरपंच प्रयास कर रहा है, गांव भी प्रयास करना आ गया। और भैया इतने साल पुरानी यहाँ जो जांड है इसके बारे में भी आप जरूर बताइए कि आपके गांव में भी है कोई इतना पुराना पिड्डा। आपने इसकी पेंशन बंधवा दी? किसकी जी? पेंशन भी तो बंद है, तो बंधवाओ ना, वायु योजना उसके तो बंधवाओ आप। हाँ, वो करांगे जी, अब आप करांगे, युवा पीढ़ी हो तो मिलकर ना करो। अब करांगे जी। पहले मेरे को तो उससे क्या होगा, जो इसकी पेंशन है उसकी देख रेख हो जाएगी, चारों तरफ गोड़दार बन जाएगा, तो बनवाओ आप। अब वो काम और करवाइयो। ये और करवाएं जी। तो आपने उसकी हिस्ट्री बतावा। पौड़ा गांव हमारा तो रहे, बड़ा गांव हो भी, हम भी बड़े गांव से। तो हमारा एक सुखदा लोहार था, हमारा गोती हमारा भाई, वो सर्विस में था, बैंक में था। तो उसने शुरुआत करी हाई स्कूल हमारे गांव में होना चाहिए। तो अंडे फिरे विशाल टाइम था, उन्होंने अंग्रेजा रात था, तो घूम फिर के वो हाई स्कूल मजदूर कराने लगे। तो पावड़ा वाले हम करावांगे, तो उनकी जिदाई होगी। पावड़ा वाले हमारे भाई का थप्पड़ मारा, वो बोलिया उन्हें कराया गया। तो अरे हमारे बटे ने मेरा पट गया, बोले सुखलाल तेरे थप्पड़ मारा। बोला ना, मेरा थप्पड़ कौन मार था? उनकी कीमत है, उसे न्यू कौन बता भाई, तकरार हुई, लोगों जूत बच गया। और जी हफ्ते बाद स्कूल मंजूर कराया गया हाई स्कूल अंग्रेजा टाइम की बात, 1947 पहले मेरा स्कूल चालू हो लिया। तो आए गए बोला पावड़ा बता रहे न्यू मारा रहा थप्पड़। तो फिर पावड़ा ने किए ज्ञान कराया, फिर 5 गांव सुन गई, फिर उन्होंने अपना प्रयास कराया, कोई सी मंत्री लोग लाके जो भी टाइम था जिसा। तो उन्होंने स्कूल मांग गया तो कल JBT दे दी। तो JBT उन्होंने लोग चयन करते बाहर के मलंग रहेंगे, गाँव का माहौल बिगड़ा, उन्होंने लोगों ने ज्ञान इतना है दात, तो JBT तो कर लिया उनसे। तो उन्होंने गला वो JBT मिली। तो JBT मिले ना, उनकी कहा भाई हमारे 5 सीट जो नहीं बिना मेरिट में लेने चाहिए। पंचू का अम्मा एक लड़का जो मान ली 17 मेरिट थी या 50 थी 40 सुंदर भाई महाराज 10 डाउन हो तो भी उनकी JBT में दाखिला मिलेगा। ये हमारा हाई स्कूल की कहावत से पुरानी और मास्टर जी बाबत है। तो चलो भाई बहुत राम 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 जी। मास्टर जी नाम बता दो एक बारी। भूप सिंह ढिल्लों। अच्छा मास्टर जी एक बात बताओ, ये जांडी कितनी पुरानी होगी सन? ये इतनी पुरानी होगी जी, जो भी बड़े बुजुर्ग थे नहीं, वो क्या करते भाई, हमारे से बड़े बुजुर्ग मैंने पूछा नहीं भाई जांड कितना पुराना है, तो वो बोले जी हमारे से बड़े नहीं पूछा नहीं, वो बोले कितना पुराना है। यानी किसी ने ये नहीं बताया एग्जैक्ट फिगर भाई ये कब का है। अच्छा। ऐसा कह रहे हैं भाई ये गांव बसने से पहले का है, 350 साल की इसकी उम्र होगी। अच्छा इसकी जो मोटाई है वो कितनी होगी? मोटाई तो जी ये मोटाई तो हमारे अंकल जी दबरी है भाई। 15 फुट का लपेट बता रहे जी, 15 फुट का लपेट है। दबरी है तो यार। हाँ दबरी है नीचे। और सरपंच साहब ने जो लपेट तो मोटाई नहीं बोल रहा, और ऊंचाई बोला उसने, मतलब 15 फुट का लपेट, 15 फुट की मतलब गहराई भी है इसकी ऊंचाई। मतलब दब गया। दब की बरता ही हुई नहीं आहिस्ते आहिस्ते। अच्छा। तो लगभग 400 450 साल का पुराना पेड़ है, गांव बसने पहले का। अच्छा। हाँ। तो गांव में बसे कितने साल हो गए ताऊ? लगभग जी 400 साल का अंदाजा लाओ लोग। और उससे कम से कम 50 साल पहले। देखो तो भगवान जाने दो, इतना आपने मेरे सुनी न्यू बेरा है कि गांव बसंत पहले पहले ही हमारे दादे परदादे सुन दे हमने ये बात सुनी। मतलब दादा पूछी हुए भी नहीं कहा पहले की है, परदादा पूछी हुए भी नहीं कहा पहले की है। और ये जो कुआं चोया जी, ये मतलब 150 फुट पानी चोड़ा हमारे बड्डे ने काटे है। अच्छा। लगभग 100 हाथ के हमें 150 फुट बनाओ। ये जो कुआं है गांव का सबसे पुराना कुआं है। हाँ सबसे पुराना जी। अच्छा। वो इसके बाद का बना जो आप फोटो लिया है। वो हमने लिया था। हाँ ये सबसे पुराना कुआं है। सबसे पुराना कुआं है। इसकी भी लगभग 250-300 साल हो गए होंगे। 250-300 साल। हाँ आराम से। इससे पहले 2 कुई और जोड़ गांव से परा वो कदे बिंजारा टाइम की थी। अच्छा। गांव बसने पहले की बताओ से, वो फिर गांव के चल्लू करी पानी भरिया उनका। अच्छा मतलब पहले जो पानी का जो लेवल होया करता घनी डूंगा होया करता। मान लो जी 150 फुट नीचे। 150 बहुत हो गया। हाँ 100 हाथ। अच्छा। और पानी का आपके बारे में बताऊं बात, ये जो तालाब है नहीं, ये हमारे गांव बसने से पहले खुदड़ा है। अच्छा। इसकी आपने 2 टप्पे में बताऊंगा, बता दूंगा हिस्ट्री। बता दो। हमारा गांव के लोग जो हम लोग के हाँ इस साइड बसार दे, हमारे गिलवा इस साइड बसार दे खेतों में। अच्छा। टिल्ले हार खेड़े जिन्हें बोलते हैं ना पुराने, उसके ऊपर तोड़ दे। हमारी भैंसा में तो झोटा निकल गया उधर, हाँ। पानी पी गया, उसके ऊपर बूर लग गया, अरे बूर हो बिरानी पानी में काई बोल दिया उसकी, पहले बूर बोल जाते। वो भैंसा में गया तो उन्होंने देखा कि भाई तो झोटा पानी पी के आ, तो अंदर दिन हमारा झोटा उड़ चलिया नहीं, तो हमारे बड्डोड़े लस ले गया, गला लग लिया अड़ाए, तो इस झोट में पानी मिल गया तालाब में। वैसे तो एक बात बताऊं, ये सारे काम हम पाओगे स्टोरी बनाए। या तो बताऊंगा, बाबा बेटा कोई काम बेशा नहीं बताऊंगा, और बाणिया को काम बेशा नहीं पाऊंगा आपने। गांव में सारा बाणिया पैर पड़े जूझ दानी जो एक कहावत से पक्की। अच्छा जी फिर उरे जो आए नहीं तो एक बाबा बताओ जो तपरिया था, उसका तो गए आदेश द्वार करी, बोले जी हमें गाँव बसा ले, बोला बड़ी अच्छी बात है।
तो देखो तो झूठी सा चीज सुन पहले हाँ सुनने में है, पहले जंगला होया करते, कितने भी जाकर बस जाया करते, कितने भी डेरा डाल लिया हेलो भाई वो हमारे तो दादे थे गिल भाइयों तो बिक गए, हमारे दादियाँ तो दादे लग गए मान लो, तो बोला वो तरक्या काम बसाओ, बोले भाई ठीक है, बोला चलो देख के वो भी आगे ठाले थे बाबा, वो बात बार बार कही को नहीं, तो नहीं बोला जो पहले झंडी काटा वो देवा कम होगा, मतलब आबादी कम होगी उसकी, बाद वाले की आबादी क्या कौन से गिला नहीं कटवाई थी मारने कह के तो वो क्या होया, मारले दादे रो दादे बोले भाई कल रह के खाना पीना खावांगे, जो भी सा टाइम था मारले दौड़ते दलिया बाधा रोटी खा के चले, अरे गिल भाई पहले कि जड़े की झंडी काट दी, तो इनका गिल कम है हाँ गिला टोटल मान लिया आज एक कुणबा 100 घर है, हमारे डीलुआ के जिस तरह 6 कुणबे लगभग 600 घर तो है ही, घनी तरक्की करी ढिल्ला ने, किला की क्या बंडा है तरक्की करा नुकसान ही तो है ऐसे कुछ ही तो हम बता दो, ये जो साल का जिंदगी का काम ये वास्ते आप करो, तो इसकी जो इसकी टहनी है वो तो घनी लंबी लंबी हो रही है, ये भी बहुत टूट गई इसकी एक और इसका पर्सनल नहीं भाई, इसकी कोई भी मान ले जिस तरह भैंस ने दवाई बताई थी एक बारी, तो मैं लेके बोले भाई जांडी का वो बकर है नहीं वो उतार लेना, तो मैं गंडासी लेके आ गया उरे, अच्छा तो खुदा हाँ मैं बकतर हतर, तो खुदा ने कास्ता भगवान की दया हुई, सर्दी ताव से बरताऊ बता छोड़ के रहा है माताऊ इसका वो इसका जांडी का बकर बता, बोले ना इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल, तो उसने बचाना था, तो इसका ये एक कहावत है भाई, इसका कोई भी चीज किसी ने तोड़ी को नहीं आज तक बिल्कुल। अच्छा इसकी तो फेरी मारा करता हम लोग बूढ़ा तो बता भाई ताऊ राम 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 फेरी मारा करता हूँ। हाँ जी महावीर 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 उम्र कितनी होगी ताऊ? 62 साल है। अच्छा न्यू का है इसका कोई हाथ नहीं लगाता ना जी क्या है क्या था कि मेरा जी बुढ़े कौन से कुछ तो हाँ कोई तो बात है, कुछ तो पहली पुरानी बकाऊ खूम थी, बच्चर कर दिया हुआ है क्या आओ को बहुत कुछ होता ना को देता होता डरने की चीजों से, तो इस तरह हम लोग डरे, हम इसकी तोड़ा नहीं हमारे बड़े बड़े यादगारी है, मेन बात तो ये मान लो, मतलब उसके बाद ने कम से कम इसने काटे नहीं गए लोग, या खड़ी रहेगी, इतना बड़ा पेड़ है, इतना पुराना है, बची रहेगी, पुरानी यादगार हमारे दादो और बढ़ाई है पूरे वक्त में, धरोहर है बिल्कुल, ये धरोहर है। पहले तो वो आपके गांव में धरोहर तो खूब है, धरोहर तो है, ये गांव बसन से पहले की नहीं होता है भाई, ये गांव की निशानी है, गांव बसन से पहले की ये वो कुआं बना रखा है इतना बढ़िया, सामने तो लग रहे हैं, ये समय वो ये कौन सा मेरे लोगों ने इन्हें भी कर देंगे सस्ते से, ये बच्चा ने बहुत तगड़ा हुआ था, ये उससे भी धाकड़ हुआ था, मतलब डिजाइन इसकी और भी अच्छी, कुएं का दौरा लगती है फिर ये जांड है, ये जांड भी उसी वक्त का जी पुराना, पहले यूं बना उसके बाद में वो कुआं बना है, वो बाद में बना जी, वो तो लगभग मान लिया 100 साल पहले बने ऐसे, अच्छा ये बहुत पुराना है, ये तो अलग नक्शा है ना, और डाल का जो पहले मुगला के टाइम पे होया करता, हाँ वो लग सकता 1984 में जब मेरी टूटी थी नहीं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो इसने 2 गांव का पूरा पानी दे दिया था, 2 गांव नैला और दामन, जितना पानी गांव में जरूरत थी इतना पानी इस कुएं से लिया गया था, बाकी कोई साधन नहीं रहा था किसी मतलब सारा चुन्नी मर छोटी टम बनया होया है, सब इसमें बना हुआ। इसने वैसे पड़छा बोला जी पड़छे पाड़छे ये पाड़छे, हाँ पाड़छे न्यून भी चारों तरफ, उधर से रस्सी और इधर से चारों पड़छे चले करते चारों, देखो डिजाइन कितना बढ़िया बना रखा उसमें, गिर गया जी उस टाइम पे भी जाली होया करती, वो है ना उस टाइम पे भी जाली, हाँ इसमें जी चारों साइड में गुम्बद है, तो चारों से बहुत बढ़िया थे, गुमन थे चारों हाँ, और चारों साइड में इसके वो है डग्गी पानी का स्टोरेज के लिए, और बराबर हुआ करती है, सुन रही बराबर ही हुआ करती ये पानी पीने के लिए, इसको डांगरा खाते हाँ खेल, तो चारों तरफ ये हुआ करती इसमें पानी पिलाने के लिए, हमारे दादे और पानी पिया करते ना, बैल चढ़ाए बड़ा जोड़े यार दी, दादी नमस्ते मास्टर, नमस्ते मास्टर, नमस्कार जी, क्या नाम मास्टर जी? धर्मपाल जी, मास्टर जी कितनी उम्र होगी? 55 साल होगी। 55 साल होगी, तो ताऊर ने तो बहुत बात बता दी कि आप भी बताओ, आपके गांव में इतनी धरोहर है, ये धरोहर तो सारी बुजुर्गों की बनाई हुई है जी, इसको सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य बना है। अब उस प्रयास में आज जो वर्तमान के सरपंच साहब है श्री कृष्ण ढिल्लों जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर कुछ अनपढ़ जो इस तरह के व्यक्ति हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, और इस कारण से ये सारा का सारा देख लो आप उपले तक यहाँ इसके ऊपर लगा रखे, ये सारा महिलाओं का है। ये शिक्षिता जहाँ तक रहोगी तो उसमें ये चीज़ों का कठिनाइयों का सामना अगर करना। इसका वो हो जाएगा ना तो उसके बाद तो नहीं होगा, जैसे वो भीतर लगा हुआ है आपका, उसका नवीनीकरण करवा दिया तो उस पर तो कोई गोसे नहीं पाथ रहा,
हाँ तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसका तो ये मान लिया जो दिक्कत होगा जी, इसके जो हमने जो इस जांड के वृक्ष की जो सुरक्षा की थी, तो उसके बाद में इसके दाएं बाएं भी देख लो ये डाला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर आएंगे तो तब बहुत अच्छी बात होगी जी। यह चीज हो जाएगी, उस कुएं की तरह हो जाएगी, पुरानी धरोहर जितनी रह जाएंगी। तरीका करवाया जाएगा अलग तरीके से, जैसे वो करवाई जाएगा ना पुरानी चीज, जो एक्चुअल में है उसकी तरह करवा दे। हाँ तो उसी की तरह हो जाएगा। तो जी ये फिर चीजें तो मतलब गांव वाले इकट्ठे हो गए सहयोग कर, पुराना टच में बनेगा ना कि नया टच में, पूरे तो बताइए। यो तो जो एक्चुअल में था नहीं उसे टच में बनेगा, क्योंकि हमें सरपंच साहब के साथ 4-5 जगह राजस्थान में गए थे। जो इसकी मिस्त्रियाँ की है नहीं, तो एक इनकी भी कोटेशन हो है भाई, मिस्त्री को इतनी दिहाड़ी देश कहाँ भी इतनी पेमेंट देश कहाँ। उनकी डिमांड ज़्यादा थी, उनकी 25 लाख रुपए तो बनाने के मांगे थे, बाकी मटेरियल रह गया अलग से। तो अगर कोई ठीक है पुराना मिस्त्री मिल जाए नहीं तो इसकी एक्चुअल में जिसा था उसा बना जाए, क्योंकि वो पुरानी ही क्योंकि उसके फोटो भी सरपंच साहब ने इकट्ठे करे हैं, जो पुराना कैसा दिखा करता वो उन मिस्त्रियों को दिखाया भी गया है। बड़ा अच्छा लगे इन ताऊ और बात करके, और अच्छा है हंसी मजाक के साथ में भाईचारा भी इनका बढ़िया है। और अगली बार जब इनका कुआं जब हो जाएगा ना तैयार, चाहे वो साल में हो चाहे 1.5 साल में हो, तो एक बार आपने फिर तो विजिट करवाओगे इस गांव में, फिर तो जरूर दिखाओगे कि भी इस गांव की एकता भाईचारा है जो आज भी कायम है। जरा सरपंच प्रयास कर रहा है, गांव भी प्रयास करना आ गया। और भैया इतने साल पुरानी जो जांड है इसके बारे में भी आप जरूर बताइए कि आपके गाँव में भी है कोई इतना पुराना पिड्डा। आपने इसकी पेंशन बंधवा दी? पेंशन भी तो बंद है, तो बंधवाओ ना, वायु योजना उसके तो बंधवाओ आप। वो करांगे जी, अब करांगे, युवा पीढ़ी हो तो मिलकर ना करो। अब करांगे जी। पहले मेरे को तो उससे क्या होगा, जो इसकी पेंशन है उसकी देख रेख हो जाएगी, चारों तरफ गोड़दार बन जाएगा, तो बनवाओ आप। अब की काम और करवाइए, ये और करवाएं जी। जो आपने उसकी हिस्ट्री बतावा, पौड़ा गांव हमारा तो रहे बड़ा गांव हो भी, हम भी बड़े गांव से। तो हमारा एक सुखदा लोहार था, हमारा गोती हमारा भाई, और सर्विस में था, बैंक में था। तो उसने शुरुआत करी वो हाई स्कूल हमारे गाँव में होना चाहिए। तो अंडे फिरे विशाल टाइम था, उन्होंने अंग्रेजा रात था, तो घूम फिर के वो हाई स्कूल में दूर कराने लगे। तो पापड़ा वाले हम करावांगे, तो उनकी जिदाई होगी। पापड़ा वाले हमारे भाई का थप्पड़ मारा, वो बोलिया उनका रह गया। तो आड़े हमारे बटे ने मेरा पट गया, बोले सुखलाल तेरा थप्पड़ मारा। बोलिया ना मेरा थप्पड़ कौन मार था, उनकी कीमत है, उसे न्यू कौन बता भाई, तकरार हुई, लोगों जूत बच गया। और जी हफ्ते बाद स्कूल मंजूर कराया गया हाई स्कूल अंग्रेजा टाइम की बात, 1947 पहले मेरा स्कूल चालू हो लिया। तो आ गया बोला पावड़ा बता रहा न्यू मारे थप्पड़। तो फिर पावड़ा ने किए ज्ञान कराया, फिर 5 गांव सुन गई, फिर ये पूरा प्रयास कराया, कोई सी मंत्री लोग लाके जो भी टाइम था जैसा। तो उन्होंने स्कूल मांग गया तो कल JBT दे दी। तो JBT उन्होंने लोग चयन करते बाहर के मलंग रहेंगे, गाँव का माहौल बिगड़ा, उन्होंने लोगों ने ज्ञान इतना है दात, तो JBT तो कर लिया उनसे। तो उनने गला वो JBT मिली। तो JBT मिले ना, उनकी कहा भाई हमारे 5 सीट जो नहीं बिना मेरिट में लेने चाहिए। पंचू का माइक एक लड़का जो मान लिया 17 मेरिट थी या 50 थी, 40 सुंदर भाई हमारा तो 10 डाउन हो तो भी उनकी JBT में दाखिला मिलेगा। ये हमारा हाई स्कूल की कहावत से पुरानी और मास्टरी बाबत है। तो चलो भाई बहुत बढ़िया। तो तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और इसी प्रकार से अपने हरियाणा के गाँव की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग धरोहर आपने दिखाते रहेंगे और आप शेयर करते रहियो। आपका इतना ही प्यार प्रेम बतेरा। फिर मिलेंगे, जय हिंद।